देश के अंदर ये व्यवस्था है कि अगर किसी सांसद या विधायक को किसी भी जुर्म में 2 साल की सजा अगर होती है तो उनकी सदस्यता अपने आप ही समाप्त हो जाती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो राहुल गांधी जी के खिलाफ ये मुकदमा दायर किया वो बीजेपी के विधायक हैं, और उन्होंने जो ये डेफेमेशन सूट दायर किया, उस डेफेमेशन सूट की कुछ मर्यादाएं होती हैं जिसमें कोर्ट को उन चीज़ों को देखना पड़ता है। तो उन सबको नज़रअंदाज करके और जो ये फैसला लाया गया, इस फैसले से जाहिर होता है कि इस फैसले में कानून के नियमों की उल्लंघना हुई है। तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी को अधिकार है कि वो जो उच्च न्यायालय हैं वहाँ जाकर के अपील दायर कर सकते हैं। लेकिन अब ये फैसला पार्टी ने करना है कि क्या वो दायर करना चाहते हैं या इसका राजनीतिक आंदोलन चला करके कोई लोगों में संदेश देते हैं, ये फैसला पार्टी ने करना है। लेकिन ये सारा जो दिखाई देता है, जो देश के लोग मान रहे हैं, वो ये मान रहे हैं कि राहुल गांधी जी क्योंकि अडानी के खिलाफ और मोदी के खिलाफ जो अभियान उन्होंने चलाया, जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को चलाया, तो बीजेपी बौखलाई हुई है। इसलिए अपने विधायकों से झूठे मुकदमे अदालतों के अंदर डाल करके उनकी आवाज़ को बंद करने के लिए, दूसरे जो विपक्ष के सांसद और विधायक हैं उनको भय और डर बनाने के लिए इस तरह का ये तमाशा देश के अंदर हो रहा है। लेकिन कांग्रेस के ऊपर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ेगा और पार्टी पूरे हौसले के साथ भाजपा के खिलाफ जो भी भ्रष्टाचार और देश को पीछे धकेलने के मुद्दे हैं उनके ऊपर कांग्रेस अपनी लड़ाई जारी रखेगी। बीजेपी तो ये कह रही है कि राहुल गांधी ने व्यक्तिगत टिप्पणी ना करके पूरे मोदी समाज के लिए कहा था। पहले नीरव मोदी, फिर नरेंद्र मोदी, फिर नरेंद्र मोदी, फिर उन्होंने कहा कि अभी और देखते जाइए कितने मोदी और देखने को मिलेंगे। तो ओबीसी समाज है गुजरात का, उसकी अपमान किया उनको। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ये झूठा प्रचार है। खुद नरेंद्र मोदी देश की संसद में और सांसदों को, जो विपक्ष के सांसद हैं, उनको अपमानित करते रहे हैं। जो मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल है उनके खिलाफ उन्होंने अपशब्द बोले हैं। देश में जो और भी उच्च कोटि के नेता हैं उनको खुद मोदी साहब ने अपमानित किया है। तो किसी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ बोलना, उसे सारे ओबीसी के नाम उस बात को नहीं माना जा सकता। ये बीजेपी का दुष्प्रचार है। मात्र चुनाव का लाभ लेने के लिए उस तरह की छोटी हरकतें कर रहे हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। अब आपकी पार्टी क्या कर रही है, क्या फैसला लिया पार्टी ने? हमारी पार्टी का जो विस्तार से जो कार्यक्रम है वो रूपरेखा सारी बनाई जा रही हैं। लेकिन हम ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि जो बीजेपी अगर ये समझती है कि इस तरीके से ये सांसद और विधायक या हमारी पार्टी के नेताओं की आवाज़ को दबाने में कामयाब होंगे, तो ये इनकी भूल है। इस हरकत से हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके हौसले बढ़े हैं और जो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए उल्टा बहुत अच्छे तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। ये जल्दबाजी नहीं, जो आज बीजेपी का जो अहंकार है, जो घमंड है, वो इसके अंदर दिखाई दे रहा है। जबकि व्यवस्था ये है कि स्पीकर को ये आदेश पारित करने की ज़रूरत नहीं है। कानून में ही ये लिखा है कि जिस दिन सज़ा 2 साल की हो जाएगी तो सांसद और विधायक की सदस्यता अपने आप ही समाप्त मानी जाएगी। अगर स्पीकर ऑर्डर नहीं भी करता तो भी सदस्यता समाप्त थी। तो ऐसा करके इन्होंने अपने जो घमंड और अहंकार का प्रदर्शन किया है, जैसे देश बहुत गौर से देख रहा है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस तरह की हरकतें जो प्रजातंत्र के अंदर जो प्रेस या विपक्ष या जो और लोगों के ऊपर ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, इसके नतीजे भारतीय जनता पार्टी को भुगतने होंगे। कल दिल्ली में प्रदर्शन भी किया कांग्रेस ने। हाँ, प्रदर्शन कल भी किए हैं, आज भी देश के अंदर कई जगह हुए हैं और आने वाले दिनों में भी सब पार्टियां मिलकर के भी प्रदर्शन करना चाहती हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर इसी तरीके से मुल्क में होता रहा और जो भाजपा, अगर वो ये समझती है कि इनके
काली करतूतें इसी तरीके से चलती रहेंगी और ये लोगों की आवाज़ दबाते रहेंगे, तो ये एक स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए अच्छे रिवाज नहीं है। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि डेमोक्रेसी पूरी तरह खतरे में है, मैं डरूंगा नहीं, आवाज उठाता रहूंगा। पहले लोकसभा में उठाता था, लोकसभा के बाहर भी उठाता रहूंगा, पहले बाहर उठाइए आवाज। हाँ, तो गांधी परिवार में कोई पहली दफ़ा तो सदस्यता समाप्त नहीं हुई है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सदस्यता भी इसी तरीके से समाप्त हुई थी, वो फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। और ये जो हिमाकत जो बीजेपी की सरकार ने की है, हमारा मानना ये है कि आने वाले दिनों में इसका खामियाजा बीजेपी को ही भुगतना पड़ेगा। कल के इस हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में क्या मुद्दा ये कायम रहेगा राहुल गांधी का भी? हाँ, राहुल गांधी जी का जो मुद्दा है उसमें केवल हमें यही लोगों को कहना है कि अगर ये बीजेपी का एमएलए ना हो करके और ये कोई एफआईआर का मुकदमा होता और उसमें इस तरीके से फैसला आता, उसके मायने और थे। क्योंकि ये बीजेपी के एमएलए ने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दायर किया, तो उसमें राजनीति की बू आ रही है। तो इस तरीके से अगर बीजेपी के लोग और इस देश के अंदर नेताओं को उनके कार्यकाल पर सवालिया निशान लगाएंगे, तो ये बात हमें लोगों में लेकर के जानी है। लोगों को हम बताएंगे कि इस तरीके से ज्यादतियां हो रही हैं। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।